अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर लेड अकोमोलेटर पढ़ने जा रहे हैं। ये वो बैटरी है जो अक्सर यूपीएस के साथ जुड़ी होती है और आप उसे देखते हैं कि हमारे घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न बैटरीज एंड फ्यूल सेल को। एक्चुअली बैटरीज जो है ना, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये मुख्तलिफ किस्म के सेल बने आ रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर, हमारे वॉचेस, हमारे मोबाइल्स और हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे इस्तेमाल के काबिल डिवाइसेस के अंदर ये मौजूद होते हैं। ये उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो टेक्निकली अ रोल ऑफ बैटरी और अ फ्यूल सेल इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सिस्टम चलता है और उससे हम अपनी आसानी का बंदोबस्त करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने वक्त देखना हो, टाइम देखना हो, तो वी यूज़ डिजिटल वॉचेस या सिंपल एनालॉग वॉचेस, उसमें हम सेल यूज़ करते हैं उनको चलाने के लिए। एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे सामने सेल्स बने आ रहे हैं, इनकी टाइप्स हैं। ये दो तरह के होते हैं, बैटरीज या सेल्स। अब वो दो टाइप्स का काम वही है, बस फर्क इतना है कि एक को हम दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं रिचार्ज करके, दूसरा जो है वो एक बार डिप्लीट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो डेट्स इट, अब आप उसको डिस्कार्ड ही करेंगे। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास बैटरीज एंड सेल्स में क्या है। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, और बैटरीज या सेल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिक करंट कह लें आप, अगर आप उसे एनर्जी नहीं कहना चाहते तो आप इलेक्ट्रिक करंट कह लें उसे, फॉर डिवाइसेस और वट एवर द सिस्टम यू नीड। अब याद रखिएगा, हमारे पास ये जो सेल्स हैं ये दो तरह के हैं, यानी कि हमारे पास ये बहुत सारे किस्म के सेल्स हैं, लेकिन हम इनको क्लासीफाई उनकी शेप, शक्ल या कंपनी की बेस पे नहीं करते। हम उनको क्लासीफाई करते हैं उनकी नेचर की बेस पे। वो कौन सी नेचर है? रिचार्ज होने के काबिल हैं या नहीं है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल्स, और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स आर दोज which cannot be recharged. Secondary cells are those which can be recharged. अब आप कहेंगे हमारे मोबाइल फोन में कौन सा है, तो सोचें कौन सा होगा। हम मोबाइल फोन चार्ज करते हैं कि नहीं करते, तो इसका मतलब हमारे मोबाइल फोन में सेकेंडरी सेल इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट, प्राइमरी सेल की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। मसलन हमारे पास अल्कलाइन बैटरीज हैं, या अल्कलाइन सेल्स हैं, और हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड सेल है। ये बटन शेप के होते हैं और ये वॉचेस वगैरह में यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। सेकेंडरी सेल्स की तो हमारी फेवरेट एग्जांपल है जो हम यूपीएस के साथ जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं लेड अकोमोलेटर या लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी जो है वो सेकेंडरी सेल की एग्जांपल है। हमारी बुक में ड्राई सेल्स को प्राइमरी सेल्स के तौर पे लिया गया है, लेकिन कुछ ड्राई सेल्स अब मॉडर्न ऐसे भी आ गए हैं जो रिचार्जेबल है, और सोलर पैनल के साथ वो बैटरीज या सेल्स लगते हैं चार्जिंग के लिए, और हम उसे यूज़ करते हैं। असल में लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी या फ्यूल सेल ऐसे सेल्स हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इनको सेकेंडरी सेल्स या रिचार्जेबल सेल्स कहते हैं। तो मैं यहाँ अगर ब्रैकेट में लिख दूं तो हमारे लिए ज़रा और आसानी हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ रिचार्जेबल सेल्स, और लेड एसिड बैटरी के साथ एक और एग्जांपल लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं फ्यूल सेल्स। स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक के एक लॉन्ग क्वेश्चन को। अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। दैट इज एक्चुअली लेड अकोमोलेटर और लेड एसिड बैटरी। इसे
अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने पिक्चर आ रही है, इसको देख के फौरन आपके जहन में यूपीएस आ गया। लोड शेडिंग के इस दौर में जो आपका अचानक से दौर शुरू हुआ है लोड शेडिंग का, इसके अंदर यूपीएस की बहुत ज्यादा अहमियत है। उसमें होता क्या है, आप जब बिजली आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, तो आप इस बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यूपीएस। और देन जब बिजली चली जाती है तो आप इसको डिस्चार्ज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, पंखा चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, या कोई स्मॉल डिवाइस चलाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। सो टेक्निकली लेड एसिड बैटरी जो व्हाइट कलर की आपके सामने नजर आ रही है, ये असल में यूपीएस के साथ जुड़ी हुई बैटरी है जो रिचार्जेबल है। और ये हम सब जानते हैं कि यूपीएस के साथ लगी हुई बैटरी को हम लाइट आने पे रिचार्ज करते हैं। यहाँ पे लेड एसिड बैटरी ही क्यों नाम दिया गया, इसका नाम मरकरी एक अल्कलाइन बैटरी दे देते हैं। असल में इसमें एसिड जो है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। एसिड का सोल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। और वो एसिड का सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। लेड के कंपाउंड या लेड के एनोड और कैथोड होते हैं। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एनोड्स हैं वो लेड ऑक्साइड्स के हैं, एनोड्स लेड ऑक्साइड के हैं, और कैथोड जो है वो लेड के हैं। सो इस वजह से उसका नाम लेड एसिड बैटरी है। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं काम कैसे करता है। पहली बात जो हमने समझनी है वो ये है कि ये रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल। अब इसको समझे जरा, आपने इसे इस्तेमाल किया तो ये हो गया डिस्चार्ज। आपने इसको इलेक्ट्रिक करंट के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए रिचार्ज किया और फिर इस्तेमाल के काबिल बना लिया, तो आप कहेंगे कि ये रिचार्जेबल सेल है। इसे सेकेंडरी सेल कहते हैं, सेकेंडरी सेल। स्टूडेंट, अब इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, और कंस्ट्रक्शन पहले मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। ये आपके सामने पिक्चर आ रही है, ये असल में लेड अक्यूमुलेटर है, लेड एसिड बैटरी है। इसके अंदर टोटल 6 सेल्स होते हैं, और वो 6 सेल्स जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट हुए होते हैं। इसमें हर सेल जो आपको एक ग्रे और ब्लैक कलर का पेयर नजर आ रहा है, ये असल में इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी कि एनोड और कैथोड हैं। इसके आपको 6 पेयर्स नजर आ रहे हैं। तो ये 6 पेयर सीरीज में कनेक्ट हैं। हर पेयर 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, और जो 2 वोल्ट है वो जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो टोटल 12 वोल्ट की ये बैटरी बन जाएगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो असल में सल्फ्यूरिक एसिड का 30% सोल्यूशन होता है, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.25 ग्राम होती है जब ये सेल जो होता है चार्ज्ड होता है। जब ये बेचारा डिस्चार्ज हो जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी कम हो जाती है, अराउंड 1.15 के करीब आ जाती है। सो हम जरा इसकी कंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 लिखते हैं ताकि आप इसको हमेशा याद रखें। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई, पहली बात यह बताई मैंने आपको कि इसमें 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स या स्टूडेंट्स या और 6 सेल होते हैं, आपस में किस तरह जुड़े होते हैं, वो सीरीज में अटैच होते हैं, सीरीज में, पैरेलल नहीं, सीरीज में। दूसरी बात, जो आपके सेल्स हैं उसमें एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। स्टूडेंट, जो एनोड होता है लेड ऑक्साइड का, ठीक है, लेड ऑक्साइड का, और जो कैथोड होता है इसके अंदर वो होता है लेड का। स्टूडेंट, चूंकि ये गैल्वानिक सेल है लिहाजा कैथोड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ये पोरस कैथोड होता है, और जो एनोड है उस पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये गैल्वानिक सेल है तो चार्जेस जो होंगे वो ऑपोजिट होंगे। एक बात याद रखिएगा, ये जो आपकी नेगेटिव प्लेट्स हैं इसमें पोरस स्पॉन्ज की तरह का लेड है, पॉजिटिव प्लेट्स, और जो लेड ऑक्साइड है ना ये पाउडर्ड फॉर्म में फिल किया गया होता है उस प्लेट की ग्रिड के अंदर,
जैसा कि आप सामने ये दो पिक्चर्स में देख सकते हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 30% सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहां पे दो बातें समझनी चाहिए। अगर तो चार्ज्ड है सेल, चार्ज्ड है तो डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की, 1.25 ग्राम पर सीएम क्यूब। अगर तो सेल इस्तेमाल हो गया है, डिस्चार्ज्ड है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है 1.15 ग्राम तक, अगर तो वो डिस्चार्ज हो रहा है या डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो गया उसमें। आप उसे चार्ज करके दोबारा डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट बात बट नॉट लीस्ट, और इसको समझना बहुत जरूरी है, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्जेबल सेल है ये। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी। इसको फिल एक बड़े कंटेनर प्लास्टिक के बकेट के अंदर इन सेल्स को रखा गया होता है और ये इसकी अपीयरेंस है जो आपके सामने पिक्चर में नजर आ रही है। अब हम चेक करते हैं इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग दो हिस्सों में हम यूजुअली डिवाइड करते हैं। मैं ऐसा करता हूं, मैं पहले इस वर्किंग के लिए दरमियान में लाइन लगा लेता हूं। स्टूडेंट, इस साइड पे हम डिस्चार्जिंग का जिक्र करेंगे और इस साइड पे हम चार्जिंग का जिक्र करेंगे। डिस्चार्जिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दें तो ये खुद ब खुद होती जाएगी। चार्जिंग एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा इस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए। जो चार्जिंग का प्रोसेस है या जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है उसका ऑपोजिट चार्जिंग का प्रोसेस है। सो अगर हम इसको समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो हमने ये याद रखना है कि एनोड या स्पॉन्जी लेड जो स्पॉन्ज की तरह का पोर्स हैं जिसमें, वो एक्चुअली वो और दूसरा जो आपका लेड ऑक्साइड का कैथोड है वो दोनों इमर्स हुए हैं सोल्यूशन के अंदर। अब अगर मैं इसको सिंपल डायग्राम में बनाऊं, मैं 6 सेल्स नहीं बनाता, मैं 2 सेल्स बनाता हूं। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड है लेड स्पॉन्ज और ये इलेक्ट्रोड है लेड ऑक्साइड पाउडर जो ग्रिड के अंदर है। मैंने क्या किया, इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया, से बल्ब से, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। अब डिस्चार्जिंग में होता क्या है, 2 रिएक्शंस होते हैं। एनोड पे क्या होता है, सबसे पहले असल में होता यूं है कि एनोड यानी कि आपका जो लेड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बल्ब में से गुजरते हैं और कैथोड की तरफ चले जाते हैं। एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करते हैं। सो रिएक्शन इनिशिएटेड एट एनोड। क्या होता है, लेड जो होता है, जब एक्सटर्नल सर्किट से आप कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर दें तो लेड क्या करता है, स्पॉन्जी लेड जो एनोड है वो क्या करता है, सल्फेट आयन से जो सोल्यूशन के अंदर होते हैं रिएक्शन करता है। सल्फेट के साथ वो जुड़ने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बनाता है लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन सेल में एनोड से निकलकर बल्ब की तरफ भाग जाते हैं और बल्ब चलाना शुरू कर देते हैं और भाग के पहुंच जाते हैं कैथोड पे। टेक्निकली यहां पे लेड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। सो दिस इज काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैथोड पे क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। कैथोड पे मौजूद लेड ऑक्साइड करता क्या है, लेड ऑक्साइड करता क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और इसका रिडक्शन रिएक्शन होता है और ये बनाता है लेड आयंस, वाटर। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो मैं यहाँ पे इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे लिए लिखने में आसानी हो। अब ये लेड आयंस फर्दर क्या करते हैं, ये फर्दर लेड आयंस सल्फेट आयंस को जो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होते हैं उनसे रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना लेते हैं,
SO4। अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीटली चेक करूं जो कैथोड पे हुआ है, तो हुआ यूं है कि लेड ऑक्साइड के मौजूदगी में 4 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फेट आयंस ने रिएक्शन करके बनाया है लेड सल्फेट 1 और 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये टोटल रिएक्शन हो गया कैथोड पे। ये नीचे वाला आपका टोटल रिएक्शन हो गया कैथोड पे। और ऊपर हुआ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले, लेड जब ऑक्सीडाइज हुआ और उसने जाके रिएक्शन करके जो कैथोड है उस पर फर्दर रिडॉक्स रिएक्शन कर दिया। अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को एनालाइज करूं, यानी कि मैं एनोड और कैथोड पे मौजूद रिएक्शन को सम अप करूं, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन को सम अप करूं, तो मेरे सल्फेट आयंस जो है ना वो इस्तेमाल होते जा रहे हैं। देखिए एनोड पे भी सल्फेट आयन से रिएक्शन किया गया है और कैथोड पे भी सल्फेट आयन से रिएक्शन किया गया है, लिहाजा सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इनकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन से कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन फॉल करना शुरू कर देगी, 1.25 से 1.15 ग्राम पर सीएम क्यूब पे पहुंच जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, अगर मैं कैथोड और एनोड वाले रिएक्शन को जमा कर लूं तो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन होगा लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 सल्फेट आयंस। देखे ना, लेड पे 1 सल्फेट आयन, एक आपका ये वाला सल्फेट आयन जो कैथोड पे है, ये दोनों 2 हो गए, 4 हाइड्रोजन आयन हो गए और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? एनोड पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैथोड पे वो यूज हो रहे हैं। तो ये बन गया 2 लेड सल्फेट प्लस वाटर। अब आप कहेंगे ये तो कंप्लीट रिएक्शन हो गया। बिल्कुल, ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। डिस्चार्जिंग में इसका ऑपोजिट है। अब देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। अब स्टूडेंट हम इसकी चार्जिंग की तरफ चलते हैं। हमारे पास वही सेल है, वही इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड कैथोड। मैंने किया क्या? मैंने इनको कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। अब एनोड को एनोड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, कैथोड को कैथोड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो उससे रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप है दोनों इलेक्ट्रोड। आपको नहीं करना क्या है, एनोड ऑफ दिस सेल कनेक्ट करना है एक्सटर्नल सोर्स के एनोड से। और कैथोड ऑफ दिस सेल कनेक्ट करना है एक्सटर्नल सोर्स के कैथोड से, ताकि रिवर्स रिएक्शन हो। अब रिएक्शन रिवर्स क्या होगा? जो एनोड पे पहले रिएक्शन हुआ है उसका ऑपोजिट रिएक्शन शुरू हो जाएगा। देखें, पहले एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, अब एनोड को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं जबरदस्ती, तो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एनोड गेन करेगा और वहां पे मौजूद लेड सल्फेट उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लेड वापस डिपॉजिट करेगा एनोड पे और सल्फेट आयन सॉल्यूशन में वापस जाना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ एनोड वाला रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया। आपने सिर्फ इसे ऑपोजिट, तो कैथोड वाला रिएक्शन भी फिर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं। तो कैथोड पे क्या होगा? पहले उसे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे, अब उससे छीने जा रहे हैं। तो जब लेड सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन आयंस, सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है पहले एनोड से कैथोड की तरफ करंट हो रहा था, अब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जब करंट पास किया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ और वो जो पहले डिस्चार्ज हुए थे अब रिचार्ज हो गए। इसमें भी ओवरऑल रिएक्शन वही हो रहा है, लेकिन उल्टा, ऑपोजिट। कैसे? देखें, अगर तो मैं यहां पे ऐसा करता हूं, यहां पे ये जो ब्लू कलर का रिएक्शन लिखा है ना, इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो मेरे पास बनेगा 2 लेड सल्फेट। रिचार्जिंग में क्या हो रहा है? 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके दोबारा लेड का एनोड बना रहे हैं, लेड ऑक्साइड का कैथोड बना रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आयन दोबारा सोल्यूशन में रिलीज कर रहे हैं और सल्फेट आयन भी 2 रिलीज कर रहे हैं सोल्यूशन में। जब आयंस इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे तो उसकी डेंसिटी वापस बढ़ जाएगी, 1.25 ग्राम पर सीएम क्यूब हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रोड रीडेवेलप होंगे तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सेल आपका
रीडेवलप हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा और वो इस काबिल हो जाएगा कि वो रिचार्ज हो गया और दोबारा डिस्चार्ज कर सके, दोबारा एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा सके। सो टेक्निकली दिस इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। एक बात याद रखिएगा, ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है यूजुअली कार्स वगैरह में यूज होती है, इसमें जो 30% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है ना, दैट इज 3.2 मोलर। ये एक एमसीक्यू है जिसको मैं लिख देता हूं। 30% इलेक्ट्रोलाइट जो सल्फ्यूरिक एसिड का है आपके पास, ये एक्चुअली 3.2 मोलर है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।